रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वा यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे वगति मम। अनवद्य गुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। यदङ्घ्रिपङ्केरुहसंश्रयादहं समस्तवेदान्तविमर्शचातुरीं समाप्नवं तं जगदार्तिनाशकं यतीश्वरं राघवमाश्रये निशम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भगवत गीता की, योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की, श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय
नित्य सत्संग के क्रम से ग्रहण कर रहे हैं। युद्ध में सम्मुख शरीर संबंध से स्वजनों को ही यथार्थ मानकर शोकमग्न हुए, मोहग्रस्त हुए अर्जुन को भगवान यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए सर्वप्रथम यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अशोच्य हो, तुम शोक करने योग्य हो नहीं। कारण यह है कि तुम जिस शरीर को लेकर के यह शोक कर रहे हो, इस शरीर की सत्ता सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाली नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अंतः, अंत में माने अंतिम में जो सिद्धांत के रूप में निर्णय होता है, वादी प्रतिवादी के वाद विवाद में पूर्व पक्ष और सिद्धांत के चर्चा के क्रम में अंतिम में जो बचता है उसी को निर्णय कहते हैं, उसी को सिद्धांत कहते हैं। तो जो तत्व दृष्टा हैं, ऐसे तत्व दृष्टा विचारक लोगों ने दोनों के विषय में, शरीर और आत्मा के विषय में, जो असत माने तीनों काल में नहीं रहने वाला यह शरीर है उसके विषय में, और जो सत पदार्थ यह जीवात्मा है उसके विषय में अपना यह निर्णय सुनाया है। अर्जुन शरीर में ही स्वस्वरूप का चिंतन करते हुए तत्संबंधी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि की मृत्यु की कल्पना से भयभीत होकर के शोकग्रस्त थे, मोहग्रस्त थे। इसलिए भगवान ने पहले इस मोह और शोक को नष्ट करने के लिए आत्मा में नित्यत्व का और शरीर में अनित्यत्व का निरूपण इस प्रकृत इस लोक के द्वारा किया, और उसी का पोषण भगवान जैसे आगे के श्लोकों में करते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम तत, कि हे अर्जुन, तुम्हें इस अविनाशी शरीर के विषय में इतना मोह और मोह के परिणाम में जो शोक है उसमें निमग्न नहीं होना चाहिए। जो भी विकारी है, जो परिवर्तनशील है, उस विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। यह जो आत्मस्वरूप है, मूल स्वरूप शरीर का नियंत्रक, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। इसको तुम अविनाशी जानो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अविनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। जो अर्जुन कह रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, अब भगवान उस विषय पर आते हैं और भगवान कह रहे हैं, देह की क्षण भंगुरता का निरूपण भगवान ने इस प्रकृत इस लोक में किया। अंतवंत इमे देहा, भगवान कह रहे हैं कि जितने भी प्रत्यक्ष के विषयी भूत पदार्थ हैं, जिन्हें हम अपनी चक्षुरेंद्री का विषय बनाते हैं, जिन्हें श्रोत्रेंद्री के द्वारा सुनते हैं, त्वगिंद्री के द्वारा स्पर्श करते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभूत पदार्थ हैं, यह देह और यह संसार, इस देह की प्राप्ति कर्म फल को भोगने के लिए ये प्राप्त हुआ है। इमे प्रत्यक्षेण अनुभूयमाना देहाः कर्म फल भोगायतनानि
शरीराणि अंतवन्तः अर्थात विनाशवन्तः। यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसी बात को उपनिषद में, केनोपनिषद में तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येनम यदिदम उपासते, इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष विषयीभूत पदार्थ हैं उनको छोड़ करके जो कुछ भी सत्तावान पदार्थ होगा उसे तुम्हें ब्रह्म जानना चाहिए। केनोपनिषद में स्पष्ट रूप से ये चर्चा आई। एक एक पदार्थ को लेकर के चर्चा करते हुए अंतिम में यही कहते हैं कि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येनम यदिदम उपासते। अब उसी बात का निरूपण यहां पर आचार्य चरण कर रहे हैं कि अंतवंत माने जो विनाश स्वरूप वाला है, जो विकारी है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिसका अनुभव होता है, इस देह को और संसार में अनुभूयमान पदार्थ को केवल भोग का साधन तुम्हें समझना चाहिए। उभयविध देह को विशेष रूप से केंद्र में रख करके यहां पर निरूपण किया गया, क्योंकि अर्जुन का मोह देह को लेकर के है। वस्तुतः आचार्यों ने यह निरूपण किया कि अंतवंत जितने भी पदार्थ, यह देह और देह के समान प्रत्यक्षेण अनुभूयमान जो भी पदार्थ है, उन सबको विकारी जानना चाहिए, विनाशवान जानना चाहिए। यह नित्य पदार्थ नहीं है, उत्पत्ति रहित नहीं है, अविनाशी नहीं है, अर्थात इसका विनाश होने वाला ही है। जो शरीरी है, इस शरीर का जो केंद्र है, जो जीवात्मा है, उसका तो विनाश होता है, उसके विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। इसलिए हे अर्जुन, विनाश रहित इस जीवात्मा को जो अप्रमेय माने जो प्रमा का विषय नहीं है, उसी केनोपनिषद में प्रारंभ में यह प्रश्न होता है, केनेशित पतित प्रेषित मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। यह प्रश्न उठता है प्रारंभ में कि इंद्रियों में देखने की जो शक्ति है, नेत्र से माने चक्षुरिंद्री के द्वारा हम देखते हैं, और देखने के लिए हमें प्रेरित करने वाला हमारा मन है, लेकिन उस मन को भी प्रेरित करने वाली कोई विलक्षण शक्ति होगी? केनेशितम पतति प्रेषितम मन, ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति है जिसके द्वारा प्राण वायु अपना कार्य करती रहती है? यही वायु प्राण अपान व्यान उदान समान के रूप में कार्य करती है, और वो ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि शरीर यही बना रहता है और यही वायु अवरुद्ध हो जाती है? यही सारे छिद्र हैं, सारी चीजें वही रहती हैं, लेकिन कभी प्राण वायु चलती है बिना किसी मशीन के, और नहीं तो लगा करके वेंटिलेटर में जितना दिन रख करके हवा चलाते रहें, व्यक्ति को जीवित नहीं रख सकते हैं। पैसा बनाते रहे कितना, एक समय के बाद वो मशीन भी मना कर देती, मशीन के द्वारा भी नहीं। तो ये जो प्राण वायु है, इस प्राण वायु को प्रेरित करने वाली विलक्षण शक्ति कौन है? उसे प्रमा के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, उसे चक्षुरिंद्री के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, नेत्रों के द्वारा देख नहीं सकते, कान के द्वारा सुन नहीं सकते हैं, किसी भी इंद्री के द्वारा उस विलक्षण शक्ति को जानना संभव नहीं है। तो उस नित्य उत्पत्ति रहित
जिसका विनाश नहीं हो सकता है, उस अप्रमेय पदार्थ को शरीर से अलग शरीरी आत्मा ऐसा श्रुतियों ने और स्मृतियों ने कहा। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, जो अविनाशी है उसे अविनाशी को, अप्रमेय को तुम अपना स्वरूप जानो। माने तात्पर्य यदि इस श्लोक का देखा जाए तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध से उपरत होने के जो कारण बता रहे हो कि इन गुरुजनों को मैं मारूं कैसे, तो जिन्हें तुम शरीर दृष्टि से देख रहे हो वास्तव में ये शरीर नहीं है, सत्तावान मानो तो, क्योंकि शरीर का नाश होना ही है और जिस सत्ता के कारण व्यवहार हो रहा वह अविनाशी जीवात्मा है। उस अविनाशी जीवात्मा को मारा नहीं जा सकता और नाशवान यह जो शरीर है इसे कभी संरक्षित रखा नहीं जा सकता है। यह जो शरीरी है, यह जो अव्यय है, अविनाशी है, इसका विनाश होगा नहीं और शरीर कभी संरक्षित हो नहीं सकता है। इसलिए इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारे युद्ध नहीं करने से ये अमर नहीं हो जाएंगे, ये तुम्हारे युद्ध नहीं करने के बाद भी मरने ही वाले हैं। अथवा तुम्हारे युद्ध कर लेने से जो इनका मूल स्वरूप है, जो जीवात्म स्वरूप है, शरीर तो भोग मात्र के लिए है, भोग खत्म होगा शरीर छूट जाएगा। तुम्हारे युद्ध करने से इनका जो जीवात्म स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, उस तत्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें यहां पर युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। यह जो मूल स्वरूप इसका है, जीवात्म स्वरूप है, शरीरी है, इसका नाश कभी हो नहीं सकता। हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इस पर आचार्यों ने कुछ विशेष बातें कही। अंतवंत इमे देहा कहने का जो तात्पर्य है उसका आशय यह है कि ये जो देह देखने में आ रही है, देह के कारण ही हम सब व्यवहार करते हैं, यह नाशवान है, इसका नाश निश्चित होना है। लेकिन यह देह है किसकी, तो कहा नित्यस्य अनाशिनः। यह देह उस नित्य जीवात्मा की है जिसका कभी नाश हो नहीं सकता। और इस भेद को नहीं समझते हुए दोनों में तादात्म्य मान लेते हैं। शरीर में ही मैं व्यवहार करने लग जाते हैं। शरीर में अहंकार के कारण मैं और मेरेपन का जो भाव प्रकट हो जाता है, तो इसी मैं और मेरेपन के भाव के कारण शरीर में ममता हो जाती है और शरीर संबंधियों में भी ममता का भाव प्रकट हो जाता है। जिन जिन पदार्थों में मैं और मेरा का भाव जीव रखता चला जाता है, जैसे अपने को धन में समाहित कर लिया तो उसका तुरंत भाव हो जाता है कि मैं धनी हूं। धनहीन का भाव रख लिया कि मेरे पास धन नहीं है तो उसका भाव बन जाता है कि मैं गरीब हूं। राज्य में अपने भाव को रख लिया, यहां के दृष्टांत में आचार्यों ने इसलिए राज्य दिया क्योंकि राज्य के लिए युद्ध हो रहा है, तो मैं राजा हूं। विद्या के विषय में अपनेपन का भाव रख लिया तो मैं विद्वान हूं। सिद्धियों के विषय में अपनेपन का भाव रख लिया तो मैं सिद्ध हूं। और इन समस्त अनुभवों में वह सदा सर्वदा शरीर को लेकर के यह व्यवहार करता है
अनुभव उसका शरीर को लेकर के होता है कि यह शरीर धनी है, यह शरीर विद्वान है, यह शरीर राजा है, और अंततो गत्वा उसका अभिमान आकर के रुक जाता है कि मैं शरीर ही हूं, और शरीर मात्र का व्यवहार जिन जिन चीजों में अपने आप को रखता चला जाता है उन उन चीजों में मैं और मेरेपन का उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है। इसी अवस्था में जब वह कुटुंब में मैं मेरेपन का भाव प्रकट करता है जीव, तो उसका अहंकार पुष्ट होता है और इस कुटुंब को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। किस परिवार के रहने पर मैं हूं, परिवार के नहीं रहने पर मेरी कोई सत्ता नहीं है, बुद्धि मेरी है, शरीर मेरा है। इस प्रकार के अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने अहंकार के द्वारा जीव अनुभूतियां करता है, और जड़ में मैं मेरेपन का भाव यह उसके अज्ञान का, अविवेक का, मोह का ही यह परिणाम है कि अपने स्वरूप को भूल जाता है। विवेक को महत्व नहीं देने से, इंद्रियों के अधीन होकर के जब विवेक को आदर नहीं देता, महत्व नहीं देता, तो वह पंडित होते हुए भी, शास्त्रों की बातें करते हुए भी शोक और मोह में फंसता चला जाता है। इसलिए हे अर्जुन, भगवान कहें तस्मात्, तुम इन रहस्यों को जानने वाले हो, मैंने तुमको समझा दिया, सत असत का मैंने अच्छी प्रकार से तुम्हें उपदेश कर दिया, तो इसे समझ करके तुम उठो और उठ करके युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। शरीर को लेकर के जो तुम्हें मोह हो रहा है, यह मोह ठीक नहीं है। और शरीरी को यदि जान रहे हो, आत्मस्वरूप को जान रहे हो, तो तुम्हें मोह करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। यदि अपने को जीवात्म स्वरूप मान रहे हो, इन सबको जीवात्म स्वरूप मान रहे हो, तो प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए इन सब ने शरीर धारण कर रखा है। तो दोनों अवस्था में तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोकों में सत असत का विवेचन करते हुए भगवान ने संपूर्ण गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे यहां पर रख दिया। मूल स्वरूप को जान करके, माने स्वस्वरूप को जान करके, संसार के स्वरूप को जान करके ही जीव संसार को हेय मानेगा और अपने लिए प्राप्य परमात्मा को मान करके उनकी शरण ग्रहण करेगा। इन्हीं दो श्लोकों के द्वारा स्वरूप निरूपण करते हुए भगवान ने यहां पर यह बात कही, और इसके बाद इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान अब पुनः आगे की बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें इस शरीर के स्वरूप के विषय में बता दिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है और शरीर का स्वरूप क्या है। लेकिन इस प्रकार से जो नहीं जानता है, जो पुरुष इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, माने जीवात्मा को मारने वाला माने, और जिसकी मृत्यु हो रही है दूसरे पक्ष में शरीरी को मरा हुआ माने, तो जिसकी बुद्धि में मारने का विवेक प्रकट हो रहा है, मार रहा हूं, अथवा सामने वाला मर रहा है, वे दोनों भी नहीं समझ रहे हैं। क्यों? उभौ तौ न विजानी, तो दोनों नहीं जान रहे। कारण क्या है? क्योंकि यह न मरता है और न ही किसी को मारता है। क्रिया के रूप में जितने भी कर्म देखे जाते हैं वह अहंकार के कारण ही जीवात्मा में आरोपित होते हैं और उसका फल भोगना पड़ता है। आत्मनः हंतृत्वम
हंतव्यंच जानन अस्य ज्ञान अनित्यम, माने जो मनुष्य इस विलक्षण स्वभाव वाले जीवात्मा को मारने वाला माने, अर्जुन यदि कहें कि मैं मारूंगा और मैं पदवाच्य शरीर न होकर के यदि शरीरी जीवात्मा है और जीवात्मा को मारने वाला माने, हनन क्रिया का कर्ता माने, तो वह वास्तव में अपने स्वरूप को नहीं जानता। और जो मर रहा है उसे भी मरण क्रिया का आश्रय माने, तो दोनों नहीं जान रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि तुम इसके स्वरूप को जान रहे हो तो जीवात्मा कभी मरता नहीं है। शरीर उसने भोग के लिए धारण किया था और शरीर छूटने का कोई न कोई तो कारण बनेगा। कभी डॉक्टर की लापरवाही बनेगी, तो कभी कोई न कोई तो कारण बनेगा और अंतिम में व्यक्ति कहता है कि काश ये नहीं होता तो बच जाते। कैसे बच जाते? उनका समय आ गया। कोई न कोई तो निमित्त बनेगा। और भगवान इसी बात को पुष्ट करते हुए कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं। इस प्रकार से जो देखता है, जिसकी ये दृष्टि होती, माने जिसको ये अनुभव होने लगता है, वास्तव में वे आत्मस्वरूप को जानता है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस शरीरी को लेकर के तुम्हें सावधान कर रहा हूं, हे अर्जुन, न जायते, यह कभी उत्पन्न नहीं होता। और जो उत्पन्न नहीं होता है वो कभी मरता नहीं है। जो उत्पन्न होगा वही मरेगा, माने जिसका जन्म होगा उसी का नाश होगा। यत् उत्पद्यते तद विनाशी, जो उत्पन्न होगा वही नष्ट होगा। संसार में आप किसी भी ऐसे पदार्थ का नाम नहीं बता सकते कि जो उत्पन्न नहीं हुआ हो और उसका नाश हो जाए। कालक्षेप में अवधि का उच्चावच हो सकता है। कोई बहुत दिनों तक रह रहा है। कछुए की अवधि बहुत अधिक मानी गई है, वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं, शरीर बहुत छोटा है। कीट पतंगों की अवधि बहुत कम मानी गई। तो भोग भोगने के लिए उसके कर्मों के आधार पर जिस योनि को प्राप्त कर रहा है उसमें समय कम ज्यादा होगा, बाकी जो उत्पन्न होगा वो मरेगा, माने शरीर। और भोगों को भोगने वाला, अनुभव करने वाला जो जीवात्मा है वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, वो कभी मरता नहीं है। भूत्वा भविता वा न भूयः, जन्म रहित होने के कारण वह अज है, माने उसका जन्म नहीं होता है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसलिए शरीर के मारे जाने पर यह शरीरी नहीं मरता है। हे अर्जुन, तुम्हें यह समझना चाहिए। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति, माने शरीर को ही लेकर के यदि हम देखें तो 6 विकारों से युक्त हम सबका शरीर है। वे 6 विकार क्या हैं? तो प्रथम विकार ही है उत्पन्न होना, जायते। प्रथम विकार है उत्पत्ति। और जो उत्पन्न हुआ उसके विषय में हम सब व्यवहार करते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है। संसार के पदार्थों को देखें अथवा सगे संबंधियों के रूप में शरीर से व्यवहार होने वाला नाती पोता हम लोगों के बाद में जो आए उन पर देखें। जब जन्म हुआ तभी तो कह रहे हैं कि है, पुत्र है,
पोता है, पुत्री है, शिष्य है, ये व्यवहार होने के बाद ही करते हैं। तो प्रथम विकार माने उत्पन्न होना, दूसरा माने सत्तावान होना। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए न जायते। और यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो अभी है, पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा, ये व्यवहार भी नहीं होता। तो जीवात्मा में प्रथम विकार जायते नहीं है, दूसरा विकार भी सत्ता वाला नहीं है। सत्ता का तात्पर्य यहां पर नित्य सत्ता से नहीं, उत्पत्ति के बाद वाली जो सत्ता है उससे है। सत्ता माने दिखना, अनुभव होना। शरीर जैसे दिखाई देता है वैसे जीवात्मा दिखाई नहीं देती है। इंद्रियों के द्वारा जैसे विषयों का अनुभव करके हम लोग कहते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये दिखाई दे रहा, ये सुनाई दे रहा, इसकी गंध आ रही, इसका स्पर्श हो रहा है, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कठोर है, इस प्रकार की अनुभूति के रूप में आत्मा को कोई बता नहीं सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रेत आदि योनियों को देख करके प्रेतात्मा कह सकते हैं, लेकिन केवल आत्मा के रूप में कोई बता दे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह जीवात्मा और परमात्मा आत्मपदवाच्य दोनों इंद्रिय के विषय हैं ही नहीं। सत्तावान होने के कारण विपरिणमते माने अवस्थाओं का बदलना, पहले एकदम छोटा रहेगा फिर बढ़ता चला जाएगा। अवस्थाओं के बदलने से उसमें वर्धन होगा। वर्धते, और जो चीज बढ़ी है वो घटेगी। पहले शरीर बढ़ेगा, त्वचा पहले जो है युवा अवस्था में एकदम टाइट रहेगी, आकर्षक रहेगी, और जैसे ही बुढ़ापा आने लगेगा तो अपक्षीयते, वो घटने लगेगी, शरीर शिथिल पड़ने लगेगा, और घटते घटते एक अवस्था उसकी ऐसी आएगी कि वो नष्ट हो जाएगी। हर जगह का व्यवहार हम लोगों का है। भगवान के लिए आभूषण जो बनवाए जाते हैं, जब बनवाओ तब उनका वजन अलग होता है, और कहीं कोई रोज धुलना ये सब तो करना नहीं है, लेकिन केवल रोज धारण कराते रहने से धीरे 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 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष बाद अचानक उसका वजन कैसे कम हो रहा पता नहीं चलता। रसोई के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो पात्र होते हैं, उनका उपयोग करते 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 उनमें छिद्र हो जाता है, उनका वजन कम होता है। संसार के समस्त पदार्थों के लिए जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वह 6 विकारों से युक्त होता है। यहां पर शरीर को उद्देश्य करके जो बातें कही गई कि शरीर 6 विकारों से युक्त है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, इन विकारों वाला जीवात्म तत्व नहीं है। इसीलिए प्रथम विशेषण देकर के कहा न जायते म्रियते वा कदाचित। प्रथम बताया जायते, अंतिम बताया विनश्यति, और मध्य के जितने विकार हैं उनको समझ लेना चाहिए। कदाचित, कभी भी यह जीवात्म तत्व, हे अर्जुन, यह शरीरी इन विकारों से युक्त नहीं होता है। यह सदा एक रस है। भगवान ने इस शरीरी को ही अपना अंश बताया है, और अपना अंश बताने का तात्पर्य यह है, भगवान यह संकेत करते हैं कि जिस प्रकार से मैं सनातन हूं वैसे ही मेरा अंश यह जीव भी सनातन ही है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान वहां भी कह रहे हैं कि जैसे मैं चेतन, जैसे मैं अमल, चेतन अमल, और जैसे मैं आनंद स्वरूप, वैसे हे जीव तुम भी आनंद स्वरूप ही हो। तुम अमल हो। हाँ, तुमने इतने सारे मल की गठरी अपने ऊपर बांध ली और कीचड़ लगाए घूम रहे हो, और तुम्हें लगे कि तुम्हारा स्वरूप विकृत है तो कीचड़ धोने की आवश्यकता है। मूल तुम्हारा स्वरूप निर्मल है। इसीलिए भगवान ने ये सारे संकेत किए, और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे शोक में कहीं पर भी विवेक नहीं है।
तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम अशोच्य हो। यह शरीर ही कभी नहीं मरता है, मरता वही है जो पैदा होता है। तो न जायते, इसीलिए न म्रियते। पिंड का प्राण वियोग होना ही मरना, यह व्यवहार होता है। माने यह जो पिंड है, यह शरीर है, सांस चलना बंद हो जाए, प्राण वियोग हो जाए तो मर गए, यही व्यवहार करते हैं। तो ये प्राण वियोग जो है पिंड का होता है, शरीर का होता है। शरीरी का कभी भी प्राण वियोग होता नहीं है। शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं रहते हैं। यह ज्यों का त्यों बना रहता है, इसका मरना होता नहीं है। यह व्यवहार इसके लिए उचित नहीं है। जितने भी विकारों की हम सब ने चर्चा की, सभी विकारों में जन्म और मृत्यु यह दो मुख्य विकार हैं। जायते से विकार प्रारंभ होते हैं और म्रियते माने मरने के बाद फिर कोई व्यवहार नहीं करता है। अब बीच में ये रहता है कि हैं, अभी तो हैं, ये जिंदा हैं, सत्तावान हैं, बढ़ रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है, शरीर ठीक ठाक हो रहा है। अब बुढ़ापा आने के बाद थोड़ी कहता है कि अभी लंबाई बढ़ेगी अथवा अभी और मोटाएंगे। अभी तो चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, दवाई खा खा के चल रहे हैं। तो ये जितने भी विकार हैं मध्यगामी, मृत्यु के पूर्व के हैं और जन्म के बाद के हैं। इसीलिए भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया। पहले न जायते कहा और उसी के बाद भगवान ने इसके स्वरूप में अजह ऐसा कहा, यानी जिसका जन्म नहीं होता वह अज होता है। और उसी के लिए भगवान ने अंतिम में न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर, माने शरीर में प्राण वियोग होने के बाद भी यह जीवात्मा मरता नहीं है, यह नष्ट नहीं होता है। साथ ही अयम भूत्वा भवितावान भूयः, यह अविनाशी तत्व पैदा होकर फिर से होने वाला नहीं है। मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी को सान करके घड़ा बनाया जाता है और वह घड़ा नष्ट होकर के पुनः मिट्टी हो जाए और उसी मिट्टी से फिर घड़ा बन सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। तो जितने ये विकारी पदार्थ हैं, ये अपने स्वरूप को परिवर्तित करते हुए अलग अलग व्यवहारों में परिवर्तित होते हैं। उसी मिट्टी से कहो मटका बना दो, उसी मिट्टी से सुराही बना दो, तो उसी से कुल्हड़ बना दो, उसी से परई बना दो। यह मिट्टी अभी ये थी, बाद में ये हो गई, बाद में ये हो गई, बाद में ये हो गई। ये व्यवहार भी आत्मा के विषय में नहीं करना चाहिए। कोई मर गया हो और उसके पूर्व जन्म के संस्कार पुष्ट हों, ऐसा देखा जाता है कि पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, तो दौड़ दौड़ करके वहीं पर वापस जाते हैं कि यही हमारी माँ है, यही हमारा वो है। तो यह व्यवहार भी शरीर को लेकर के होता है, शरीरी को लेकर के यह व्यवहार नहीं होता है। हो करके फिर से होने वाला यह शरीरी नहीं है, माने स्वतः सिद्ध है, निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब वह गर्भ में ही नहीं आया था तो बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता कोई भी नहीं करता। माने ऐसा व्यवहार कोई नहीं, कम से कम जब गर्भ में आ जाए तभी कहते हैं कि हाँ बच्चा होने वाला है, चाहे पेट में बच्चा है। तात्पर्य इसका यह है सीधा सीधा कि जो गर्भस्थ है, जिसके विषय में कह रहे हैं कि बच्चा है, उसकी सत्ता भी पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। यह जीवात्मा तब से है, इसके पहले नहीं थी, यह संभव नहीं है। इसलिए इसमें आरंभ और अंत का व्यवहार कभी संभव नहीं होता। यह शरीरी नित्य है, निरंतर है, कभी इसके स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। यह क्षय के योग्य नहीं है, यह अपक्षय है। जैसे आधी उम्र बीतने के बाद शरीर घटने लगता है, बल अनायास ही क्षीण होने लगता है,
इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। और पुराने लोग, अनुभवी लोग कहते भी हैं, लेकिन ये अनुभव का विषय जो अपने ऊपर जब घटे ना तभी पता लगेगा। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और अनुभव भी यह कहता है। हम लोग जो बाल्यावस्था में जिस चीज के लिए टोका जाता था, आज हम लोग जो हैं, हमसे पीछे वाले जो हैं उनको टोकते हैं कि अभी संभल जाओ नहीं तो बाद में पछताओगे। तो न हमें समझाए तब हम रुके, न हम समझा रहे हैं तो वो रुकने वाले हैं। तो यह जो व्यवहार है बल क्षीण होने का, उम्र घटने के बाद इंद्रियों की शक्ति कम होने का, इस पर शरीरी और इंद्रियां, अंतःकरण आदि इन सबका क्षय होता है, लेकिन शरीरी का किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता। बाल्यावस्था में व्यवस्थित दिखता है, उम्र बढ़ने के बाद कुछ दिनों बाद जो है चश्मा लगने लगता है, नेत्र काम करना बंद कर देता है। पहले खाओ तो कुछ भी खाओ भस्म हो जाता है, बुढ़ापे में खाओ तुरंत पेट खराब हो जाएगा। तो ये क्षय अपक्षय का व्यवहार शरीर में होता है। नित्य तत्व में किंचित मात्र भी किसी प्रकार की विकृति नहीं आती, और साथ ही साथ नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये कभी बदलता नहीं है। इसके स्वभाव में ही विकृति नहीं है। और यह पुराण है। पुराण का तात्पर्य अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा व्यवहार होता है और आगे भगवान स्वयं अर्जुन की जिज्ञासाओं का शमन करते हुए बताएंगे। जीवात्मा के विषय में भी तो यह व्यवहार किया जा रहा है कि यह है। तो जैसे संसार के पदार्थों में हम व्यवहार करते हैं कि ये है का मतलब कभी न कभी तो है, तो जीवात्मा के विषय में ये कब से है यह कह पाना असंभव है। पुरंजनोपाख्यान का स्मरण करें तो एक अविज्ञात, जिसे जाना नहीं जा सकता, वह अपने मित्र के साथ रहता है और स्वरूप बोध के क्रम में यह पुरंजन ही संसार को देखने की कामना से संसार में 9 द्वार वाले सुंदर नगर में प्रवेश करता है। माने इस मनुष्य शरीर को जब पा जाता है बड़ा आनंदित होता है, इसी में रच पच जाता है। इसके पहले रचता पचता नहीं है। उसी प्रकार से यहां के व्यवहार में भी वह अविज्ञात का होते हुए भी भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए वह अविज्ञात है। और कब से जीव की परमात्मा से अलग होने की श्रृंखला है, इसका निरूपण कोई नहीं कर सकते। इस सृष्टि से अथवा इसके पहले की सृष्टि से जब तक जीव मुक्त नहीं होगा तब तक अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए उसे नाना योनियां प्राप्त होंगे। वो रमण करता रहेगा, और जब प्रलय का काल आएगा तो संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, उसकी कर्म श्रृंखला वहीं रुक जाएगी और भगवान के कुक्षी में एक कोने में पड़ा रहेगा। इसे किसी भी प्रकार का कोई विवेक नहीं रहेगा, बस पड़ा रहेगा। जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, भगवान के स्वरूप को जानते हैं, वे वहां पर रहते हुए भगवत लीलाओं का आनंद लेंगे। और जैसे ही भगवान के मन में यह संकल्प होगा, एको हम बहुश्यामा, सृष्टि का संकल्प होगा, सृष्टि प्रारंभ होगी, और सृष्टि के प्रारंभ होते ही ये जीव की जो कर्म श्रृंखला रुक चुकी थी, वहीं से भी अपने प्रारब्ध के आधार पर वहीं से पुनः इसे शरीर प्राप्त होने लगेंगे और फिर फल भोगने के लिए अलग अलग शरीर। और ये श्रृंखला कब से चल रही है यह कह पाना अत्यंत कठिन है, इसीलिए अत्यंत प्राचीन है, यह पुराण है, ऐसा निरूपण आचार्यों ने किया है। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में यह व्यवहार देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं है, अपितु नष्ट हो जाती है। लेकिन उस प्रकार का यह प्राचीन नहीं है, यह अनुत्पन्न तत्व है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार होता नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, इन सब विशेषणों से युक्त होने के कारण शरीर का नाश होने पर भी हन्यमाने शरीरे, इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता है। 6 विकारों से युक्त यह शरीर है, शरीरी इन विकारों से परे है।
भगवान ने यह उपदेश किया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका के कारण ही शोक कर रहे थे। भगवान उस शोक को दूर करने के लिए ही यह कह रहे हैं कि शरीर के मरने की जो तुम बात कर रहे हो, हे अर्जुन, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अस्य आत्मनः हनन क्रियायाः कर्तृत्वं कर्मत्वं वा कुतः न संभवति इत्यत आह। इस शरीर में मरना और मारना यह व्यवहार संभव कैसे नहीं हो सकता है, इसी बात का निरूपण जो है भगवान ने किया। और आचार्य चरण ने यहां पर अयम आत्मा न जायते न कदाचित उत्पद्यते, और वा शब्द का प्रयोग यहां पर निश्चय अर्थ में किया कि न म्रियते वा कदाचित अपि मरणम न प्राप्नोति। कभी भी किसी भी अवस्था में इसका मरण होता नहीं है, क्योंकि यह सब शरीर का व्यवहार है, यह व्यवहार जीवात्मा का नहीं है। भगवान ने इस प्रकार से निरूपण किया है। और शरीर के मरने के बाद भी शरीरी का मरना संभव नहीं है, इसके विषय में भगवान अब कर्ता बनने का निषेध करने के लिए आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जो भी क्रियाएं होंगी, मैं मारूंगा, मुझे दोष लगेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा, ये बातें जो तुम कह रहे हो, ये बातें भी तुम्हें कहना नहीं चाहिए। क्यों? वेदा विनाशिना वेदा विनाशिनम नित्यम य एनजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे अर्जुन, यह जो पुरुष है, ज्ञानवान जो पुरुष है, जो निरूपण मैंने अभी जीवात्मा का किया है, इसे जो जानने वाला है, वह मारने वाला यह जो व्यवहार है, यह जो हनन क्रिया है, उसका वह कर्ता कैसे हो सकता है, इसको तुम जानो। वेद, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को य एनम अजम अव्ययम नित्यम, जो इस जीवात्मा को अज मानता है माने जन्म रहित मानता है, अव्यय मानता है माने विकार रहित मानता है, नित्य मानता है माने इसका कभी नाश नहीं हो सकता है, समस्त प्रकार के विकारों से रहित है, वह किसी भी देव मनुष्य तिर्यक आदि देह में वर्तमान माने स्थित किसी भी आत्मा को कैसे मार सकता है। किसी की भी आत्मा के मृत्यु में उस पुरुष के द्वारा जो की हुई क्रिया है, उसका वह कर्ता संभव नहीं हो सकता है। शरीर में स्थित जो आत्मा है, उस आत्मा को मारने के लिए पुरुषः कथम घातयति अन्येन नाशयति नापि कस्यचित् हनने प्रयोजकत्वम अपि तस्य इत्यर्थः। किसी को प्रेरित करेगा अथवा अन्य के द्वारा नाश कराएगा, स्वयं मारेगा नहीं तो किसी के द्वारा मरवाएगा, इस प्रकार का व्यवहार किसी के मर जाने के बाद माने शरीर से प्राण वियोग होने के बाद संभव नहीं है। यदि वह आत्म स्वरूप को जानता है तब। इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि गीता जी के इन श्लोकों में एकाध श्लोकों को पकड़ लिए और किसी को मार पीट रहे हैं और बाद में कहना प्रारंभ कर दिए कि न जायते म्रियते वा कदाचित। ऐसा व्यवहार करने के बाद पुलिस वाले आएंगे, उठा करके लेकर के चले जाएंगे। यह आत्मस्वरूप के चिंतन के क्रम में है। इस प्रकार का व्यवहार यदि तुम न जायते म्रियते वा कदाचित इस भाव को जान रहे हो तब संभव है। शरीर का नाश होगा, शरीरी का कभी नाश हो नहीं सकता। इसका जन्म नहीं है, अज है, अव्यय है, नित्य है। यदि यह इस अवस्था वाला है तो वह पुरुष कैसे किसी को मारेगा अथवा किसी को मरवाएगा। भगवान
अर्जुन के मोह का कारण जो था कि मैं यदि युद्ध से अलग हो गया तो मेरे युद्ध के अलग होने से मुख्य मुझे मान रहे हैं, तो राज्य की कामना से सम्मुख जो यह युद्ध है तो यह युद्ध टल जाएगा। या तो हम किसी को मार रहे हैं अथवा अपनी सेना को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और युद्ध की आज्ञा देने के बाद मेरी आज्ञा से जितने को मारा जाएगा तो उनकी मृत्यु में भी कारण मैं, या तो मैं किसी को मार रहा हूं या तो मैं मरवा रहा हूं प्रमुख होने के कारण। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि यदि तुम जीवात्मा स्वरूप को जान रहे हो, शरीर शरीरी के भेद को जान रहे हो, तो तुम ये बताओ कि तुम कैसे किसी को मरवा सकते हो, क्योंकि ये मरने के योग्य ही नहीं, ये अज है, नित्य है, अविनाशी है, विकार रहित है। तो इसे मारना और मरवाना, कर्ता कारयिता दोनों व्यवहार इसमें संभव नहीं है। यहां पर भगवान ने न हन्यते हन्यमाने शरीरे कम घातेयति हन्ति कम, इन सारी बातों को एक तंत्रेण समाहित करके यह बात कही। दोनों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना है। अर्जुन बार बार जो कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं मारूंगा नहीं, मैं मारूंगा नहीं, मैं किसी को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करूंगा, क्योंकि यदि हम युद्ध कराएंगे कितने पुरुष मर जाएंगे, पुरुषों के मरने से स्त्रियों में स्वेच्छाचार होगा, स्वेच्छाचार के कारण वर्ण संकर इत्यादि सब कुछ व्याप्त हो जाएगा, और जो सनातन धर्म का मूल स्वरूप है वह मूल स्वरूप विकृत हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान यही कह रहे हैं कि मारने और मारने का यह व्यवहार शरीर को लेकर के संभव है। यदि शरीर को तुम बचाने की बात कर रहे हो तो शरीर एक न एक दिन नष्ट होना ही है। तुम्हारे नहीं मारने से ये नहीं मरेंगे, ये संभव नहीं, ये मरेंगे। और यदि तुम मूल स्वरूप को जान रहे हो तो उस जीवात्मा को कभी मारा नहीं जा सकता है। युद्ध का जो प्रसंग है, प्रसंग होने के कारण यह कहना आवश्यक है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं। जब शरीरी कर्ता नहीं बन सकता तो यह क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है। ये परंपराएं कभी उपदेश के द्वारा और कभी कभी जीवन शैली में प्रतिष्ठापित करने के बाद ये सारी बातें बनी। जहां उपदेश संभव नहीं था, ज्यादा पुरानी नहीं, हम सब इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थान के जितने क्षत्रिय रहे, राजपूत रहे, महारानी पद्मावती इत्यादि, इन सबके चरित्र को जब देखेंगे तो शरीर में मोह न रहे, युद्ध अवश्यम भावी है। और जब उन्होंने यह जान लिया कि शत्रु बहुत प्रबल है, हमारी हार निश्चित है, तो यह जानने के कारण किसी प्रकार का मोह न रहे। जो स्त्रियां होती थी जौहर करती थी, अब मेरे प्रति विचार नहीं करते हुए, शरीर में मोह नहीं करते हुए, कर्तव्य मात्र बुद्धि से मुझे युद्ध ही करना है। युद्ध का परिणाम क्या होगा इससे भी कोई मतलब नहीं, कर्तव्य मात्र बुद्धि से मुझे युद्ध करना है। ये सारी बातें व्यवहार और उपदेश के द्वारा परंपरा में अभी तक जीवित रही, और भगवान यही बात उपदेश करके अर्जुन को कह रहे हैं, कथम स पुरुषः पार्थ, रे पार्थ, वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है अथवा कैसे किसी को मरवा सकता है। और इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, मनुष्य जैसे जीर्णानि वासांसि विहाय, कपड़ों के पुराने हो जाने के बाद उपयोग के योग्य नहीं है, हमारे व्यवहार के योग्य नहीं है, शरीर ढकने का यह अब संपूर्ण कार्य कहीं से फट गया, मलिन हो गया, साफ नहीं हो सकता, उसकी चमक नहीं रह गई है,
तो जैसे जीर्ण हो जाने, स्वरूप दृष्टि से, कार्य दृष्टि से, किसी भी प्रकार से बुद्धि में जब यह व्यवहार हो जाए, कपड़े का अब उपयोग नहीं, हमारे काम लायक नहीं है, तो व्यक्ति तुरंत हटा देता है। और व्यवहार तो करता है, तो व्यवहार करने के लिए दूसरे कपड़े लेकर के आता है। तो जैसे पुराने वस्त्रों का त्याग करके मनुष्य नए नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही शरीरी माने जीवात्मा भोगों को भोगने के लिए शरीर धारण करता है। और जब शरीर भोगने लायक नहीं रह जाते, माने नाना प्रकार की बीमारी कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती है, शरीर में क्षमता नहीं रह गई, तो उपयोग की योग्यता नहीं दिखाई देने पर यह शरीरी, यह देही नवानी अन्यानी नए नए शरीर धारण करता है। जीर्ण शरीर माने भोग की योग्यता नहीं रह गई है जिस शरीर में, उस शरीर का त्याग कर देता है देही। और बड़ी प्रसन्नता से जैसे यहां पर वस्त्र का त्याग किया जाता है, वैसे ही जीवात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कर्म किए थे उसी प्रकार का फल भोगने के लिए देह की प्राप्ति होती है। यह पुरुषः एनम आत्मानम अविनाशिनम नाशरहितम नित्यम, जो पुरुष इस जीवात्मा को इस रूप में जानता है, उसके लिए भगवान यह उपदेश कर रहे हैं कि आत्मा के नित्य होने से, आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, तो विकार नहीं होने के कारण विनाश मूलक शोक का कोई भी अवसर यदि नहीं है, फिर भी अनेक प्रकार के भोग की अभिलाषा रखने वाला जो युद्ध का इच्छुक व्यक्ति है, उनके भोग का साधन यह जो शरीर है, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भोग कैसे करेंगे, इस कामना से तो वह शरीर की कामना करेगा ही, शरीर की इच्छा करेगा। तो इसके विषय में ही भगवान ने कहा कि देहस्य विनाशे शोकः यथा नरः जीर्णानि वासांसि वस्त्राणि विहाय, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का त्याग करके नए नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, और जीर्ण वसनानां परित्यागे न शोकलेशः, पुराने वस्त्रों का त्याग करते हुए उसे किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता, शोक का लेस मात्र भी नहीं होता, बड़ी खुशी से उठा करके फेंक देता है। रोते हुए थोड़ी फेंकता है कि इतना दिन तुमने मेरा शरीर ढका, अब बताओ मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। खुशी खुशी, और कहीं नया मिल जाए तो पहनने लायक रहे तो और जल्दी उसको फेंक देता है, यदि नया मिलने का चक्कर हो तो। आत्मा में तो ज्यादा ही दिखता, भंडारा में मिलने लगा, जरूरत नहीं तो बड़ी प्रसन्नता से रख लेंगे, उपयोग नहीं है फिर भी रख लेंगे। हर जगह की यही बात है, शोक की बात नहीं कहा। आचार्य चरण कहते हैं कि शोक लेशः अपि न जायते अपितु हर्ष विशेषः संजायते। पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करने में यह मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है। वैसे ही देह नियामक जो आत्मा है, जीर्ण शरीर का त्याग करके नवानि शरीराणि संयाति संप्राप्नोति इत्यर्थः, नए शरीर को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। एक इतना सा अंतर है दृष्टांत और दाष्टांत में। जैसे नए वस्त्रों को प्राप्त करने के बाद जीव माने मनुष्य प्रसन्न होता है नए नए वस्त्रों को प्राप्त करके, जीवात्मा जो है इससे भी परे है। इस शरीर का त्याग करने में उसको किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता है, अपितु उसे आनंद ही होता है। और नए शरीर की प्राप्ति में भी उसे कोई विशेष हर्ष और आनंद की अनुभूति नहीं होती। आप सबको यदि स्मरण न आ रहा हो तो कपिलोपाख्यान में विशेष रूप से, अन्यत्र भी कहा गया, गर्भ में पड़ा हुआ जीव कैसे करुण क्रंदन करता है, भगवान से कैसे प्रार्थना करता है, पूर्व के जन्मों की सारी स्मृतियां उसकी ताजी होती हैं, और संसार के प्राप्ति से भयभीत हुआ वह जीव कैसे भगवान का स्मरण करता है। उस प्रकरण का स्मरण कर लीजिए।
तो यहां पर भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसमें युद्ध की इच्छा वाले जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन्हीं के समान योद्धा हैं, कृपाचार्य आदि, उन्हें स्वधर्म का परिपालन रूप युद्ध प्राप्त हुआ, उसमें यदि उनका शरीर चला जाएगा, शरीर त्याग हो जाएगा, तो वे लोग नवीन शरीर धारण कर लेंगे और अपने कल्याण को दूसरे शरीर के द्वारा संपादित कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई संदेह है, निश्चित ही उन्हें दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी ही। तदान्वन्नवम तदा अन्यन्नवम कल्याणतरम रूपम अवश्यम एव उपादयस्यन्ति। माने वे नवीन शरीर को निश्चित ही प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह तुमको नहीं होना चाहिए। और इससे उन लोगों को तो आनंद प्राप्ति होने में आप उपकार ही कर रहे हो, इसलिए मेरे मारने से ये मर जाएंगे, इस प्रकार का तुम्हारा जो शोक है, उस शोक के तुम योग्य नहीं हो। भगवान कहते हैं, आचार्य चरण यह भाव प्रकट करते हैं, भगवान का भाव जो है कि तेन च तेषाम हर्षोत्पत्त्या त्वया तदुप उपकृति एव विहिता स्यात् इति। भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति को दिव्य देह की मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान का दिव्य लोक प्राप्त होता है। वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, क्षात्र धर्म का। और क्षात्र धर्म का पालन करते हुए जो इनके मृत्यु को लेकर के तुम शोक कर रहे हो, तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करने के कारण इनका कल्याण होगा और उस कल्याण के कारण तुम बनोगे, तो इसके लिए तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। तत् उपकृति ही एव, यह तुम्हारा उपकार ही है इन पर सब पर। तुम्हारा इस प्रकार से शोक करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, अपितु तुम इन्हें विलक्षण आनंद प्राप्त करा रहे हो। विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो यह उम्र जो है प्रतिक्षण नष्ट हो रही, क्षीयते इति शरीरः, प्रत्येक क्षण में अपचय उपचय शरीर में होता रहता है। माने कोई चीज बढ़ जाती है, कोई चीज घट जाती है, कोई चीज बढ़ जाती है, कोई चीज घट जाती है। पहले तो शास्त्रों में था, अब डॉक्टर भी कहता है कि किसी दिन शुगर ज्यादा हो गया, किसी दिन शुगर कम हो गया, शरीर के संबंध से ही है। और बाहर भी विकृतियां देखी जाती हैं, कभी शरीर कसा हुआ रहता है, तो कभी सुबह जगने के बाद किसी दिन बड़ा उत्साह रहता है और पूरे उत्साह के साथ दिन भर उछल कूद होती है, पूरे सारे कार्य होते हैं, और यही शरीर रहता है, किसी दिन उठने का मन नहीं करता है। तो अपचय उपचय तो इसमें निरंतर हो ही रहा, प्रतिक्षण यह क्षीण हो रहा है, शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है। अर्थात सरल शब्दों में यदि कह दिया जाए तो प्रतिक्षण यह शरीर मर रहा है। मैं मारूंगा इस बात को तुम भूल जाओ। और सरल शब्दों में यदि समझना है तो जैसे जवानी की प्राप्ति हुई, अर्थात बचपना मर गया तभी तो प्राप्ति हुई, वृद्धावस्था की प्राप्ति हुई मतलब जवानी मर गई, बालकपन के निरंतर नष्ट होने पर मरने पर युवावस्था की प्राप्ति, युवावस्था के निरंतर मरने पर क्षीण होने पर वृद्धावस्था की प्राप्ति। कमी यह है, समस्या है यह है कि उधर की ओर दृष्टि नहीं देने के कारण प्रतिक्षण होने वाली जो मृत्यु है उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। और यही वास्तव में बेहोशी है, यही शोक है और यही मोह है। भगवान ने कपड़ों के धारण करने में गृह्णाति क्रिया इसका जो प्रयोग किया और धारण करने में संयाति इसका जो प्रयोग किया, ये दो प्रकार की क्रियाएं जो हैं
उसका तात्पर्य यह है कि लौकिक दृष्टि से रहस्य को नहीं समझने के कारण यह अनुभव होता है। मनुष्य अपनी जगह पर रहता हुआ कपड़ों को धारण करता है, गृहणाति, देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इतना अंतर होता है। लौकिक दृष्टि को लेकर के ही भगवान ने इस प्रकार का यहां पर व्यवहार किया, ऐसा आचार्यों ने चिंतन किया। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि अनादिकाल जो जन्म मरण का यह क्रम चल रहा है, उसमें कारण क्या है? किस कारण से यह क्रम चल रहा है? कर्मों की दृष्टि शुभ और अशुभ के रूप में है, माने धर्म और अधर्म के रूप में कर्म होते हैं, और उन्हीं कर्मों का फल भोगने के कारण, फल भोगने के लिए जन्म और मृत्यु यह व्यवहार होता है। विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान के कारण जन्म होता है। कर्म फल भोगने के लिए सामान्य दृष्टि से कहें, अज्ञान के कारण माने प्रकृति के द्वारा होने वाले ये जो सारे व्यवहार हैं शरीर में, उस शरीर में अहम मान करके, शरीर में ही कर्तापन मान करके मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे यह प्राप्त हुआ, मुझे यह प्राप्त हुआ, इस अज्ञान के कारण ही देहांतर की प्राप्ति होती है। भक्ति की दृष्टि से भगवान से विमुख होने के कारण जन्म और मृत्यु होती है। और इन तीनों को यदि देखा जाए, कर्म के कारण जन्म मृत्यु होती है फल भोगने के लिए, अज्ञान के कारण बारंबार देह में, गेह में अहंकार, कर्तापन मानने के कारण, अज्ञान के कारण जो जन्म मृत्यु का चक्र बनता है, अथवा भक्ति की दृष्टि से देखते हुए भगवान से विमुख होने के कारण जन्म मृत्यु का चक्र बनता है। इन तीनों में भी भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दे रखी है। भगवान ने मनुष्य योनि दे दिया, शास्त्रों के रूप में, गुरुजनों के रूप में आपके मार्ग को प्रशस्त करने का एक साधन बता दिया कि कैसे किसको जीना है, क्या कर। भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दे दी, और उसका जीव ने जब दुरुपयोग किया, चाहे कर्म बंधन की दृष्टि से शास्त्रों का आश्रय लेकर के, चाहे गुरुजनों के पास रहते हुए उनके उपदेश को नहीं मानते हुए अज्ञान का आश्रय ग्रहण करने से, अथवा भगवत भजन में भगवान से जो अनन्यता होनी चाहिए, भगवान से जो प्रेम होना चाहिए, उससे विमुख होने में जीव ही कारण है। किसी ने ये नहीं कहा, अथवा किसी ने संसार में जीव को नहीं लगाया। भगवान के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने के कारण ही जन्म मरण हो रहा है। प्रश्न यह है कि यह जन्म मृत्यु का जो चक्र है, यह मिटे कैसे, इससे मुक्ति कैसे मिले? तब कहा कि इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से। हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य न करना, जैसे सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलने के लिए स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, ये जो 10 स्थल बताए गए गौ रक्षा के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए, विवाह के क्रम में स्त्री पक्ष को लेकर के, पुरुष पक्ष को लेकर के नहीं, स्त्री पक्ष को लेकर के, यहां झूठ बोलो, ठीक है। अब जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्यम वद, ये आज्ञा हो गई, लेकिन इस बात को जानते हुए भी सत्य नहीं बोलना, झूठ बोलना ठीक नहीं है, ऐसा जानते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए, और नासवान यह स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है, दुख देता है तो बड़ा कष्ट होता है, बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे ही
हम सब यह जानते हैं शरीर की अवस्थाओं को, फिर भी जानते हुए भगवान के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए, शरीर में देहाध्यास करते हुए, शरीर को अहम मानते हुए, मोह ममता करते हुए भगवान के द्वारा दी हुई इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग और सदुपयोग करें तो जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाए। तात्पर्य क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म का यह क्रम जो है प्रारंभ हो गया। जन्म के बाद मृत्यु होना ही है, तो जन्म मृत्यु का क्रम प्रारंभ हो गया। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाएगा। भगवान आगे यह बात कहने वाले हैं, त्यागात् शांति ही अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति की प्राप्ति होने वाली है। भागवत के क्रम में आप लोगों ने सुना है, एक दिन महाराज जी गुरुदेव भगवान सुना रहे थे कि पूज्य होने का मूल कारण क्या है। पूज्य होने का मूल कारण है स्वार्थ वृत्ति का त्याग करना। गो, ब्राह्मण और संत, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं लिए? मर तो सब रहे थे, सबको रावण आतंक मचा करके रखा था। तो इसके विषय में सतजन माने जिन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है, जिन्हें संत कहा जाता है, जिन्हें साधु पुरुष कहा जाता है, तो साधु की व्याख्या यही है, व्युत्पत्ति कि पर कार्यम साधनोति इति साधु, जो अपने विषय में कभी न सोचे, सदा सर्वदा दूसरे का कार्य सिद्ध करने की भावना रखने वाला हो। और कार्य सिद्ध का तात्पर्य क्या है? संसार के पदार्थों की प्राप्ति नहीं, भगवत प्रेम की प्राप्ति। वह जानता है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति होने से ही जीव का कल्याण होगा। तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी संसार के समस्त व्यवहारों को इस कारण से करता चला जाता है कि इन वृत्तियों को देखकर संसार के विषयों में रचा पचा हुआ जीव इधर की ओर आकृष्ट होगा और भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा। ब्राह्मण को पूज्य कहा क्यों गया? ब्राह्मण की जो वृत्तियां कही गईं, 6 प्रधान कर्म कहे गए, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, उसमें कहीं उसका स्वार्थ है ही नहीं। श्रम पूर्वक पहले अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद उसका कर्तव्य है कि केवल वो अध्यापन करे। उसने जो अध्ययन इत्यादि किया है, उस अध्ययन के द्वारा जो विधियां कही गई हैं, यजन के रूप में अपने आचरण में उतारे। अग्निहोत्र इत्यादि प्रत्येक कर्म करे, भगवान का पूजन करे, मंदिर इत्यादि है, भगवान के उत्सवों को करे, ये कर्म उसके लिए है। और दूसरों को प्रेरित करते हुए याजन भी करे, यज्ञ करावे, भगवान के मंदिर में उत्सव इत्यादि करावे। अपना स्वार्थ उसका कहां पर है? और दान प्रतिग्रह, दान लेकर के जो भी धन एकत्रित कर रहे हैं उनके धन को शुद्ध करे और गुरुकुल आश्रम इत्यादि का संचालन करते हुए अन्य व्यवस्थाओं को दान प्रतिग्रह लेना और देने के क्रम में करे। इसलिए पूज्य है। जन्म लेने मात्र भर से पूज्य नहीं है। मात्र का तात्पर्य यह भी नहीं है कि उसी कर्म को करने मात्र से कोई पूज्य हो जाएगा। साथ ही गौ के विषय में यह जो बात कही जाती है कि तो परोपकार के लिए जितना अपने आप को समर्पित गौ ने किया, संसार का दूसरा कोई जीव उतना अपने आप को समर्पित ही नहीं किया। ऐसा गौ संबंध कोई पदार्थ है ही नहीं जो जीव का कल्याण न करे, जो प्रकृति का कल्याण न करे। तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता में जब स्वार्थ बुद्धि हो जाती है तो जन्म मृत्यु का यह चक्र अपने आप वहां पर प्रकट होने लगता है। अपनी जानकारी माने गुरुजनों से, शास्त्रों से प्राप्त जो विवेक है उसका अनादर नहीं करते हुए भगवान के सम्मुख होने से जन्म मृत्यु का यह चक्र नष्ट हो जाएगा। और भगवान ने पहले दृष्टांत के रूप में शरीरी के जो निर्विकार होने को कहा था,
न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। उसी बात को भगवान अब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान इस जीवात्मा के विषय में कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो यह शोक कर रहे हो, इस जीवात्मा को, शरीरी को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती है, जल इसे गला नहीं सकता है, इसको जल गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक के विषय में कुछ चर्चाएं जो है विशेष रूप से आचार्य चरण ने जो भाव प्रकट किए हैं उसे कल के सत्र में देखेंगे। आज के सत्र का चिंतन यहीं तक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय श्री सीताराम।